माय डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आप लोग देखिए, इसमें एनसीईआरटी का आज हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन पेपर उपस्थित है, जिसमें आप लोग देखिए पहला और दूसरा इसमें दिया है। फर्स्ट और सेकंड में प्रत्येक आव्यूह का सहखंड एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 1 और दूसरा क्वेश्चन आपको अभी बताएंगे। तो आप लोग देखिए पहले इसका सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, C11 इक्वल टू होता है -1 के पावर 1 + 1। और फिर देखिए जब C11 लेंगे तो देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो आपका क्या बचेगा 1। तो इंटू क्या लिखेंगे 1। तो -1 का स्क्वायर +1 है इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अब C12 देखिए, C12 का मतलब -1 के पावर 1 + 2। तो देखिए C12 लेंगे तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो क्या इंटू में हो जाएगा 3 और -1 के पावर 3 की पावर -1 हो जाएगा और -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -3। अब आप लोग देखिए C21 की वैल्यू, तो C21 -1 के पावर 2 + 1। तो देखिए C21 का यही अवयव इसमें लेंगे, इस अवयव को इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचेगा 2। तो इंटू क्या लिखेंगे 2 और -1 के पावर क्यूब की वैल्यू -1 होता है, -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। C22 इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर देखिए 2 + 2 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2। तो देखिए C22 का यही है, तो इस स्तंभ को इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे क्या बचेगा 1 × 1 और -1 के पावर 4 की वैल्यू होता है 1 + 1 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हम आपको बताए थे Cij का परिवर्त, इसी को परिवर्त को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो आप लोग देखिए C11 के Cij की वैल्यू हम कितना निकालें, इसका देखिए 1, इसका C12 का -3, C21 -2, C22 1 और इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका मिल जाएगा। देखिए इसको देखिए ट्रांसपोज मतलब हम आपको बताए थे पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। तो आप लोग देखिए 1 -3 फिर यहाँ पे देखिए इस पंक्ति को स्तंभ में तो -2 1, यही आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम आप लोग ऐसे ही निकालिएगा जैसे आपको ऊपर के वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 में आपका सहखंडज बताए थे, आप सहखंडज ऐसे ही निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद इसका परिवर्त निकाल देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। देखिए आप लोग का तीसरा और चौथे में दिया है सत्यापित कीजिए कि ए इंटू देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू दिया है, फिर आपका ए इक्वल टू आपको साड़िक ए आई है बताना है, मतलब साड़िक में ए का मान से आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों मान क्या आएगा बराबर आएगा। तो पहले ये देखिए हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग जैसे चौथा बताएंगे वैसे सॉल्व करिएगा। सेम इसका भी वही जैसे जिस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा उसी प्रकार से भी होगा। तो हम आपको चौथा क्वेश्चन बता दे रहे हैं और तीसरा आप लोग लगा लीजिएगा। तो चौथे क्वेश्चन में आप लोग देखिए साड़िक ए का मान निकाल रहा है, मान लीजिए ए बराबर इतना, तो साड़िक ए का मान हो जाएगा आपका देखिए पंक्ति के सापेक्ष आपका प्रसार कर रहा है तो ये देखिए 1 होगा। तो आप लोग देखिए 1 लेंगे तो इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो ये 0 - 0 लिखेंगे 0 - 0 और दूसरा वाला अवयव आपका यहाँ पे साइन इसका निगेटिव होता है तो निगेटिव उसका भी साइन होता है और यहाँ पे दिया भी है निगेटिव, तो ये देखिए दोनों मिलकर पॉजिटिव प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लेंगे तो आप लोग देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो देखिए इसका 3 × 3 = 9, ये माइनस होता है तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 -2 हो जाएगा तो -+ 2। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसका देखिए इसका साइन क्या होता है प्लस होता है तो +2 लिख दिए, +2 लिखेंगे तो इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो देखिए 0 - 0 लिखेंगे 0 - 0 आपका ए भी 0 हो जाएगा ए भी 0। तो ये देखिए साड़िक ए का मान आपका हो जाएगा 9 × 11 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको C11 C12 C13 ऐसे हम निकालने के लिए आपको बताए थे पीछे। तो ये देखिए C11 पहले निकालते हैं तो C11 इक्वल टू हो जाएगा -1 के पावर 1 + 1। अब देखिए -1 के पावर 1 + 1 लिखेंगे तो ये देखिए इस
पंक्ति को, इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे तो ये क्या बचेगा 0 - 2 0 3। तो लिखेंगे 0 - 2 0 3। अब आप लोग देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 × ये देखिए 0 - 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए C12 आपको निकालते हैं, तो C12 की वैल्यू -1 के पावर हो जाएगा 1 + 2, और यहाँ पे देखिए 1 + 2 होगा, तो यहाँ पे देखिए C12 में इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो 3 - 2 1 3 3 - 2 1 और कितना हो जाएगा 3। अब आप लोग देखिए इसको लिखेंगे 3 3 देखिए -1 की पावर 3 की वैल्यू -1। अब देखिए 3 3 9 और 2 1 कम 2 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए माइनस है 9 2 11 -11। अब आप लोग देखिए C13 की वैल्यू, तो C13 की वैल्यू -1 के पावर 1 + 3। अब देखिए यहाँ पे C13 में इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ेंगे तो 3 0 1 0, क्या लिखेंगे 3 0 1 0, तो इसका हो जाएगा 0 - 0 इक्वल टू कितना 0। अब इसी प्रकार से आप लोग देखिए C21 इक्वल टू -1 के पावर 2 + 1। अब देखिए इसका क्या बच रहा है, C21 में देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ दोनों को छोड़ देंगे तो -1 और कितना 2, फिर कितना हो जाएगा 0 3, तो लिखेंगे इसका -1 और फिर देखिए ये -3 हो जाएगा, ये -0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर देखिए C22 आपका कितना आता है -1 के पावर 2 + 2, तो C22 में देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे 1 2 1 3 1 2 1 3, तो आप लोग देखिए इसका -1 के पावर होल पावर 4 की वैल्यू आपका +1 हो जाएगा, और इसका विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 2 1। अब देखिए C23 की वैल्यू हो जाएगा -1 के पावर 2 + 3, और इसका देखिए यहाँ पे हो जाएगा इस स्तंभ को और इस पंक्ति को 1 2 1 3 लिखेंगे। देखिए इसका C22 ऐसे ही निकाले थे, देखिए इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़े थे तो क्या आया था 1 2 1 3। अब देखिए क्या कर रहा है, इस स्तंभ को और इस पंक्ति दोनों को छोड़ेंगे तो 1 - 1 1 0 होगा, 1 -1 और क्या 1, फिर क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग देखिए माइनस इसका तो होल पावर निकालेंगे -1 के पावर 5 का तो -1 हो जाएगा, और ये देखिए 0 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू -1। देखिए C31 का हो जाएगा -1 के पावर 3 + 1, और देखिए C31 में देखिए इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो -1 2 0 -2 -1 2 0 -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के पावर 4 का 1 हो जाएगा, और ये देखिए 2 1 कम 2 1 यहाँ पे इंटू लिख देंगे 2 - 0 इक्वल टू कितना 2। अब फिर देखिए -1 के पावर इसका 3 + 2, तो यहाँ पे देखिए -1 के पावर 3 + 2 32, तो इस स्तंभ को 32 का और इस पंक्ति दोनों को छोड़ेंगे तो 1 2 3 -2 बचेगा, 1 2 3 -2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 इंटू देखिए यहाँ पे -2 और माइनस देखिए -2 और 3 दूनी 6 -6, तो लिखेंगे -1 × -8 इक्वल टू कितना है 8। अब आप लोग देखिए C33 की वैल्यू कितना होगा -1 के पावर 3 + 3। अब देखिए इस स्तंभ और इस पंक्ति दोनों को छोड़ देंगे तो 1 - 1 3 0 1 - 1 3 और क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग देखिए -1 के होल पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा +1, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे 0, देखिए 0 और -3 गुणा करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 3। अब देखिए हम आपको बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम CIJ का परिवर्त अवयव निकालते हैं। तो ये देखिए C11 यहाँ पे पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे तो C11 की वैल्यू 0, फिर देखिए C12 की वैल्यू कितना हो जाएगा -11, C13 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0, फिर देखिए C21 की वैल्यू 3, C22 की वैल्यू 1, C21 की वैल्यू 23 की वैल्यू -1, फिर देखिए C31 की वैल्यू आपका 2 दिया है और C32 की वैल्यू आपका कितना है 8, C33 की वैल्यू कितना है 3, और इसका परिवर्त निकालेंगे ट्रांसपोज इसको बोलते हैं। तो आपका देखिए हम बोले थे पंक्ति को किस में स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, तो 0 - 11 0, फिर देखिए 3
1 और कितना -1। फिर देखिए इसको स्तंभ में लिखेंगे 2, 8 और 3, आपका यही एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो देखिए आप यू में लिखेंगे 1, 3, 1, फिर -1 0 0, फिर देखिए 2 -2 3, इसकी वैल्यू हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू देखिए कितना है 0 -11, फिर देखिए 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 -1 3 1, और कितना हो जाएगा आपका ये -1, फिर देखिए 2 8 3 2 8 3। अब देखिए दो आव्यूह का इसमें मल्टीप्लाई करने पर पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे। पंक्ति में क्या है 1 -1 2, और इस स्तंभ में क्या है 0 -11 0, इसमें मल्टीप्लाई करिए। देखिए 0 में 1 का गुणा, देखिए 1 में 0 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, फिर देखिए -1 में 11 का -11 का करेंगे तो +11 हो जाएगा, और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग देखिए इसी स्तंभ का इस भी पंक्ति में करेंगे तो आपका दूसरा 12 की वैल्यू मिलती है, दूसरा वो मिलेगा। तो देखिए 3 1 का 3, -1 का 1 में -1, 2 का -1 में -2। अब फिर देखिए आप लोग इसका क्या करेंगे 1 का 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे -8, और 2 का 3 में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 6। अब आप लोग देखिए फिर यहाँ पे देखिए 821 का आप दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, ऐसे जिस प्रकार से इसको निकालें इसी प्रकार से दूसरा पंक्ति भी निकालेंगे। तो देखिए 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, 0 में देखिए -11 का करेंगे तो यहाँ पे भी +0 हो जाएगा, फिर 2 का करेंगे तो +0 हो गया। अब आप लोग देखिए इसका आप दूसरे स्तंभ में कर रहे हैं तो 3 तरीके 9, फिर देखिए 0 में 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा +0, -2 -1 हो जाएगा +2। और फिर देखिए इसका तीसरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर देखिए 0 का 8 में करेंगे +0, देखिए 2 और 3 का करेंगे -6, और फिर देखिए इसका इसमें करेंगे तो 0, फिर 0 का -11 में +0, फिर यहाँ पे करेंगे +0। अब यहाँ पे देखिए इसमें करेंगे दूसरे स्तंभ में तो 3, और यहाँ पे कितना होगा इसका 0, और फिर इसका 3 का -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर देखिए इस पंक्ति का तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 1 का 2, फिर देखिए 0 में 8 का गुणा करेंगे +8, फिर 3 का 3 में गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर 2 हो गया, 0 में 8 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 3 तरीके 9। अब इसको देखिए इस सभी को जोड़ेंगे तो आपका क्या मिलेगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, इसका देखिए 3 और -3 क्या हो जाएगा 0, फिर देखिए 6 2 8 में से 8 घटेगा तो ये भी 0 हो गया, ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा। फिर 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 6 में से 6 घटेगा 0, फिर देखिए ये वाला भी आपका पूरा हो 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, फिर 9 2 कितना हो गया आपका 11। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए। देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपका निकल गया। अब हम इसका तो निकाल दिए, अब इसका वैल्यू निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। देखिए एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितना हो गया, a की वैल्यू आपका अब a का मान कितना हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए जिस प्रकार से इसमें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किया है, इस पंक्ति का भी इस स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ में करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 तरीके 9, फिर देखिए 2 1 का 2, फिर देखिए इस पूरे पंक्ति का इस स्तंभ में करेंगे तो 0, और प्लस कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर इसका तीसरे स्तंभ में तो देखिए 0 हो गया, और देखिए 3 दूनी 6 -6, 3 दूनी 6, यहाँ पे +6 आपका हो जाएगा। अब देखिए इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो देखिए -11, फिर क्या होगा +3, फिर देखिए +8। अब देखिए इसका दूसरे स्तंभ में करेंगे -11 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 हो जाएगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए इसका देखिए इसमें करेंगे तो देखिए -11 में 2 का करेंगे तो माइनस कितना होगा 22। अब देखिए माइनस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -1 इंटू -2 हो जाएगा, और 8 में 3 का करेंगे 8 3 के 24, फिर देखिए
जीरो में इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए जीरो और फिर कितना -3, फिर यहाँ पे +3, फिर देखिए इस तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में जीरो में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, यहाँ पे भी +0, यहाँ पे भी +0। अब यहाँ पे देखिए इसी तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करेंगे तो जीरो में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, -1 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। अब देखिए 3 3 9, अब इसको ऐड करिए, जोड़िए तो देखिए कितना आता है। अब देखिए 9 2 कितना होगा 11, फिर देखिए यहाँ पे ये पूरा अवयव कितना हो जाएगा 0, इसका 6 से 6 कैंसल हो जाएगा ये, तो इसके भी जगह पे कितना हो जाएगा 0। अब देखिए -11 और +11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब देखिए -24 होगा, -22 में -2 ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा -24, -24 में +24 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा तो 0, एक पूरा अवयव आपका क्या है 0। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितना है और ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू भी उतना ही। दोनों ए अवयव क्या, दोनों का अवयव क्या है समान है, दोनों अवयव समान है और इन दोनों का अवयव तो समान है, लेकिन ये किसके बराबर होना चाहिए साड़िक ए इंटू आई के बराबर। तो हम जानते हैं, आपको बताया है साड़िक ए का मान, देखिए साड़िक ए इंटू आई, आई को क्या बोलते हैं विकर्ण अवयव। तो आप लोग देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू हम बताए थे, साड़िक ए का मान निकाला गया था 9 और विकर्ण अवयव आप लोग जानते हैं 1 0 0 आपको बता भी दिया गया है। अवयव में 0 0 1 0, फिर देखिए 0 0 1, ये आपका क्या है विकर्ण अवयव आई की वैल्यू है। तो आप देखिए 9 से इन सभी में 11 आया था, सॉरी इसका मान आया था 11, साड़िक ए का मान आया था 11, तो 11 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, इसमें भी 0, फिर यहाँ पे देखिए 0 11 फिर 0, फिर यहाँ पे 0 0 11। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यदि किसी से भी कॉमन साड़िक में लिया जाता था तो एक पंक्ति से कॉमन लिया जाता था, लेकिन अवयव में यदि किसी भी देखिए अवयव से मल्टीप्लाई करें, किसी संख्या से गुणा करते हैं तो सभी अवयव में इसका गुणा हो जाता है। तो देखिए ये तीनों अवयव क्या है समान है, तो ये आपका क्या हो गया सत्यापित हो गया। ठीक।